वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ट्यूटर। आज मैं आपको हाउ टू फाइंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकाले वो बताऊंगी। तो आज मैं सेकंड ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकाले वो बताती हूँ। तो हमें एक इक्वेशन पता होती है, वी नो ए इज इक्वल टू आई ए वेयर आई रिप्रेजेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आई मैट्रिक्स की वैल्यू आई होप कि आपको थोड़ा सा पता हो, बट मैं एक बार बता देती हूँ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है जिसके सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं और बाकी सारे एलिमेंट 0 होते हैं। ये मान लो हमारे पास 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर 3 है, और वैसी 2 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी जिसके डायगोनल एलिमेंट्स 1 होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आप समझ गए ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, वेयर आई, जहाँ पे आई इज इक्वल टू जे तो वहाँ पे एलिमेंट होगा 1, बाकी सारे एलिमेंट 0। अब इसकी मदद से ना हमें ना इस वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल करना है। ऐसे ही कुछ ऑपरेशन लगाने हैं कि जिससे ये मैट्रिक्स का हर एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। पहले हमने लेफ्ट साइड अपनी मैट्रिक्स लिख ली, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू, ठीक है ए। अब सबसे पहला काम हमें इस मैट्रिक्स का हर एलिमेंट है ना उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल करना है। वो हम रो को ऑपरेट करके करेंगे। अब कैसे ऑपरेट करना है वो आपको खुद सोचना है कि हम ऐसा क्या करें कि ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाए। मतलब इसे 2 को 1 के बराबर इक्वल करना है, 1 को 0 के इक्वल, और 1 तो ये पहले से इक्वल है, 1 को 0 के इक्वल करना है। अब सबसे पहले अगर हमें ऐसे करना है तो ऑपरेशन कैसे लगाने हैं, तो कि सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे। इसका एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है कि हम ऐसे नहीं कह सकते कि पहले इसे 1 को 0 बनाए फिर इसे 2 को 1 बनाए। एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है कि सबसे पहले किस एलिमेंट को हम लेंगे। तो हम ऐसे करके चलते हैं, सबसे पहले इस 2 को 1 बनाएंगे, फिर 1 को 0, फिर इस 1 को 1, अगर कुछ और हो तो 1 बनाएंगे, 1 को 0, मतलब इस ऑर्डर में चलेंगे हमेशा। ये एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, याद रखना। सेकंड ऑर्डर का अलग भी ऑर्डर ऐसा होता है और थर्ड ऑर्डर का थोड़ा अलग होता है, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। बस याद रखने ना, आप कभी ऐसे नहीं चल सकते कि पहले ये एलिमेंट लिया, इसे 1 बनाया, फिर 1 को 0 बनाया, फिर इस वाले 1 को, फिर इस वाले 1 को। पर्टिकुलर ऑर्डर इस ये वाला, ये याद रखना कि कौन सा ऑर्डर रहता है। पहले 2 फिर 1 फिर ये वाला 1 फिर ये वाला 1, मतलब ऐसे करके यू से याद रख लेना। सबसे पहले जे। आई होप आपको ये पता चल गया। रो पे ऑपरेशन कैसे लगाएंगे मैंने अब बता दिया किस तरह से स्टार्ट करना है ना। अब 2 को मतलब हमें सबसे पहले 1 की इक्वल करना है। अब 2 को हम 1 के इक्वल कैसे कर सकते हैं, आप खुद सोचो। 2 को अगर 1 की इक्वल, ये कौन सी रो है, हम जिस रो पे ऑपरेशन कर रहे हैं वो है R1, ठीक है। अब R1 पे लगा रहे हैं ना तो स्टार्टिंग में पहले R1 नहीं लिखना। अगर आप R1 पे लगा रहे हो तो स्टार्टिंग में R2 मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब R1 पे ऐसा क्या करे कि हमें हमारा आंसर 1 मिल जाए। तो सोचो 2 को अगर 1 बनाना हो तो सिंपल आप 1 को माइनस कर दो। सिंपल अगर 1 को माइनस करना है मतलब कि कांस्टेंट को रो, आपको हमें पता है कांस्टेंट कभी रो से माइनस नहीं होता। कभी हम ऐसे नहीं लिख सकते R3 माइनस 3, R1 इज इक्वल टू R3 माइनस 3। हम मैट्रिक्स को ऑपरेट करते समय हमेशा याद रखते हैं कि 2 रो आपस में ऑपरेट होती है। मान लो R1 हो तो R1 माइनस R3 लिख सकते हैं। अब ऐसे भी लिख सकते हैं R माइनस R3, R1 R1 पे ऑपरेट किया, R1 माइनस 3/2 R3, ऐसा भी लिख सकते हैं। 1 प्लस R2 R प्लस 2/5 R3, ऐसे सब लगा सकते हैं। बट ऐसा ऑपरेशन कोई नहीं लगा सकते कि R1 में से अगर आपने सिंपल 2 में से 1 चल गया, 2 माइनस 1 तो आपका आंसर ये आ जाएगा। नहीं, हमें इन बाकी एलिमेंट्स को यूज़ करके करना है। बाकी रो को भी यूज़ करके हमें इसे 1 बनाना है। तो सिंपल अगर आप रो 2 में से R2 को माइनस कर दे, 2 में से 1 गए तो 1 आपको मिल रहा है, तो सिंपल R1 माइनस R2। समझ गए। आप इसे कांस्टेंट से वो नहीं कर सकते कि R1 माइनस 5, आप R1 माइनस 5 R2 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अगर जहाँ पे अगर R1 माइनस 3 R2 होता तो वो भी करेक्ट होता, अगर हमें इसे कुछ और बनाना हो, ठीक है। ये तो हो गया। अब अगर अब इसका मतलब कि सारी एलिमेंट्स है ना R1, रो 1 कौन सी है हमारी, ये वाली पूरी 0।
और इसकी भी रो पे करना है। आप खाली मैक्सिमम टाइम मैंने खुद हम स्कूल के टाइम पे भी इस वाले को करके आ जाते थे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कर, और इस वाले को करना ही भूल जाते थे। आपको हर स्टेप पे इसके भी हर एलिमेंट को चेंज करना है। अगर आप इसके एलिमेंट को किसी भी स्टेप में चेंज करना ही भूल गए तो सारा आंसर ही गलत, क्योंकि मैक्सिमम टाइम भी मैं भी भूल जाती थी। तो ही बोल रही इसको ध्यान से देखना कि अब मैक्सिमम टाइम सोचते थे ये हो गया बस, अगला ही फिर अगले एलिमेंट पे चल जाते थे। इसके भी एलिमेंट को कर लेना पहले। अब R1 के एलिमेंट को हमें पहले तो R1 इस पे ऑपरेशन लगाना है, R1 माइनस R2। इसका मतलब कि R1 के जो भी सारे एलिमेंट है ना उन्हें R2 के साथ सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ठीक है, अब पहले इस पे जाओ तो पहले इस वाले रो 1 के सारे एलिमेंट, अब इसमें ना R2 को कोई चेंज नहीं हुआ, जहाँ पे लिखा है R1 इस पे R2 वैसे की वैसी रहेगी दोनों साइड, दोनों मैट्रिक्स में। ठीक है, जो चीज़ सेम है ना उसे तो पहले लिख लो आप, कुछ भी हो जाए वो चीज़। अब जहाँ पे ऑपरेशन हम किस में लगा रहे हैं यूज़ नहीं, मैं बस ये पूछूँ कि किस पे लगा रहे हैं, ये नहीं पूछ रही हूँ कि हम किस रो का यूज़ करें, बस कौन सी रो चेंज हो रही है। R1 पे हमने ऑपरेशन लगाया कि R1 माइनस R2, मतलब कि R1 चेंज हो रही है, R2 तो सेम ही रहेंगी, तो R2 इसकी भी सेम रहेंगी, रो 2 इसकी भी रो 2 सेम रहेंगी। अब R1 के सारे एलिमेंट में ऑपरेशन लग जाएगा 2 माइनस 1 1, और वैसे ही इस वाले जे भी रो 1 से बिलोंग करता है, तो रो 1 के सारे एलिमेंट चेंज हो गए। 1 1 को अगर अब R2, इसका R2 कौन है, इसके रिस्पेक्ट में R2 1 माइनस 1 0, वैसे ही अब इस वाले एलिमेंट में भी वैसे करना। रो 1 को अब रो 2 से सब्ट्रैक्ट किया तो 1 माइनस 0 1 0 माइनस 1 माइनस 1। समझ आया कैसे किया? सारे मतलब रो 1 के जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उन्हें रो 2 से माइनस कर दिया। ठीक है, अब ये तो आ गया हमारा। अब पहला एलिमेंट हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। ठीक है, अब 1 को तो हमने सबसे पहले 1 बना लिया। अब मैंने ये बोला था कि फिर इसमें नहीं चले जाना, इस वाले में हमने अब इस वाले में जाना है। 1 को अब फिर हमें 0 बनाना है, ऐसे करके पर्टिकुलर ऑर्डर होता है, ये नहीं कर सकते कि ऐसे कर दिया टीचर। तो 1 को अब 0 कैसे बनाएंगे? तो सिंपल, ऊपर वाले में से अगर हम माइनस कर दें तो सिंपल, मतलब अब R2 पे लगाएंगे R2 माइनस R1। अब इसे अगर हम 0 बना दे तो सिंपल बन जाएगा 0 ना। अब अगर हम R2 पे लगा रहे हैं तो 1 वाली तो दोनों साइड फिलहाल लिख लो दे। अब हम R1 को जरा नहीं उठाएंगे, एक वो तक चेंज नहीं करना। ठीक है, तो अब जहाँ पे भी हमने पूरी वो लिख ली R1, अब R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, ना कि R1 पे। अब R2 पे क्या लगा रहे हैं? R2 माइनस R1। R2 पहले आएगा, जो चीज़ पे ऑपरेशन लगाते हैं ना वो एलिमेंट हमेशा वो रो हमेशा पहले आती है। ये नहीं कर सकते कि R2 पे ऑपरेशन लगाया और R1 माइनस R2 कर दिया, हमेशा जिस पे लगा रहे हैं वो पहले लिखनी। तो R2 पे लगा रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 0 माइनस 1, इस भी साइड लगाना, 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस माइनस 1। अब ऊपर वाली पे चलना, ये नहीं करना कि फिर वो आइडेंटिटी, इस साथ साथ में इस वाले को भी चेंज करना, कभी मत भूलना। अब 1 माइनस माइनस 1 2। ठीक है, अब आप देख रहे हो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये अब खुद देख सकते हो हमें ये वाली मैट्रिक्स किसकी इक्वल चाहिए थी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो मैंने बताई थी पूरी 1 0 0 1। अगर ये वाली मैट्रिक्स अगर हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल हो गई है तो अभी हमें आगे इन दो एलिमेंट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरी एलिमेंट्स इक्वल ही है। तो ये पहले से ही 1 है तो इसमें क्या ऑपरेशन लगाना, इससे पहले से ही बना हुआ है, बनाया मिल गया हमें। 0 भी पहले से 0 है, मतलब ये वाला अब मैट्रिक्स है जो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया है। अब जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिस मैट्रिक्स में कन्वर्ट हुई है ना वो हमारा इन्वर्स होगा, मतलब अब ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, मतलब अब क्योंकि ये हमें पता है ए इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो मतलब कि ये ए इन्वर्स है इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन को भी आप खुद करने की कोशिश करो। सबसे पहले 2 को 1 बनाना है, फिर 7 को 0, ऑर्डर याद रख लेना, हमेशा ऐसे चलना है। और एक बार थोड़ी सी आप खुद याद रख लो कि अगर आप किसी भी एलिमेंट को 1 बनाना चाहते हो ना तो आप डिवाइड करो, अगर 0 बनाना है तो माइनस करो। मतलब अगर 2 को 1 बनाना है तो हम सिंपल 2 को 2 से ही डिवाइड कर दे तो 1 बन जाएगा। 1 बनाने के लिए आप डिवाइड करो, अगर 0 बनाना है तो प्लस माइनस करो। तो R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे R1/2।
ठीक है। मैंने बताया था कि आप रो को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर रो में कांस्टेंट प्लस नहीं कर सकते। वैसे ही दो रो को आप प्लस कर सकते हो, पर दो रो को मल्टीप्लाई कभी नहीं कर सकते है। ठीक है, तो R1 अगर हम सिर्फ R1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं ना, तो R2 तो हमारी फिक्स है, तो R2 को कोई वो नहीं लगाना है, कोई एलिमेंट को देखना तक नहीं है आपने, सिर्फ R1 पे ऑपरेशन लगाना है। सबसे पहले जो आपका सेम रह रहा ना उसे लिख लो। ठीक है, अब R1 ये चारों एलिमेंट में ऑपरेशन लगा लो। R1/2 तो सिंपल 2 में से 2/2 1 1/2। अब जो फ्रैक्शन में आ रहा है, अब जो भी एलिमेंट बनते जा रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आप बस इसे आपने 1 बनाना था ना, आपने बस वो बना रही है। अब बाकी एलिमेंट का जब नंबर आएगा ना, तब उन्हें तब देख लेना, बट अब जो बनता जा रहा है ना वो बनाते जाओ। फ्रैक्शन को देख के डरना नहीं है कि फ्रैक्शन बन गया, वो नहीं आएगा आंसर। तो अब इस पर भी 1/2 और 0। ठीक है, ये वाला हो गया। अब 7 को हम क्या करें, 0 बनाए, तो 7 को हमें 0 बनाना है। तो मैंने बोला था अगर 0 बनाना है तो प्लस या कुछ माइनस करो, तो सिंपल 7 में से 7 के 0 बन जाएगा। तो 7 को अगर हम R1 की मदद से अगर 0 बनाए, तो सिंपल R2 पे ऑपरेशन लगाए, R2 - 7 R1। सिंपल अगर ज़ीरो बनाएंगे तो आपको तो दूसरी रो का यूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आप सिंपल 1 बनाते हैं तो 1 वाला तो सिंपल है, बिल्कुल उसी नंबर से डिवाइड कर दो। तो अब इसमें तो R1 फिक्स रहेगी और R2 चेंज होगी। तो सबसे पहले R1 को जो वैसा है उसे सबसे पहले वैसा ही लिख लो। अब सिर्फ R2 को चेंज करो। R2 7 में से 7 के 0 और 4 - 7/2 7 × 1/2 4 - 7 × 1/2। अब ये कितना आया 1/2। सिर्फ साथ पे रफ वर्क भी करके रख लो साइड में कि आपको पता चल जाए। अब R2 इसमें भी 0 - 7/2 -7/2। अब 1 - 0 0 ही आएगा। 1 - 0 = 1। सॉरी, अब ये वाला भी हो गया, 0 हो गया। अब 1/2 को हम क्या करें कि 1 बनाए। 1 के लिए सिंपल उस नंबर से ही वो कर दो, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो अब R2 पे ही लगाएंगे 2R2। समझ आया कैसे। अब देखो 1/2 × 2 1 बन गया। अब 1 के लिए याद रख लेना, मल्टीप्लाई या डिवाइड करो। अगर 0 बनाना है तो उसकी फर्स्ट या सेकेंड रो का यूज़ करो और 0 बनाओ, प्लस या माइनस करके कुछ। ठीक है, तो R1 अब इसमें R1 सेम रखेंगे क्योंकि हमने ऑपरेशन सिर्फ R2 पे लगाया जो सेम है उस। और साथ में ना दूसरी करते जाना मत भूलना। कई बार होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं भी कई बार ये वाला कर ली, तो इस रीज़न को इस वाली मैट्रिक्स को तो भूल ही जाती थी, जबकि ये तो हमारा आंसर निकलता था। ठीक है, तो 1/2 को ये वाला तो हमारा 1 बन जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल -7 2। अब ये वाला भी हो गया। अब बस एक लास्ट बचा R1 वाला। अब इसे 0 बनाना है। 0 के लिए सिंपल प्लस या माइनस करो विद द हेल्प ऑफ 1। अब 1/2 को हम 0 कैसे बनाए विद द हेल्प ऑफ 1। 1/2 को अगर हम माइनस करना होगा 1/2 में से 1/2 को, जबकि जहाँ पे तो हमें 1 दिया, मतलब कि R1 - R2/2 ऐसा लिख सकते हैं ना हम। रो को याद रखो, प्लस माइनस कर सकते हैं, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट 2 रोज या 2 कॉलम को कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब R1 - R2/2। अब इससे खुद देख लो कि हमें ऐसा पुट करके क्या हमें 0 मिल रहा है, तो मतलब हमारा ठीक है। तो अब ये वाला भी 0 हो गया। ये वाली तो हो गई हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमें इसका आंसर मिल जाएगा। पहले तो इसमें R1 में लग रहे हैं ना, तो R2 तो हमारी फिक्स है। ठीक है, R2 हमारी फिक्स है। अब R1 1/2 - 1/2 सॉरी 1/2 - 7/2 R2 है ना, माइनस जहाँ पे माइनस और जहाँ पे R2 की वैल्यू -7 मतलब प्लस हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस। तो 8/2 8/2 4। तो जहाँ पे हमारा 4 आ गया, वैसे ही 0 - 2/2 0 - 1 तो -1। ये वाला हमारा मैट्रिक्स का इन्वर्स। तो हमारे इन्वर्स की वैल्यू हो गई 4 - 7 -1 और 2। तो आई होप आपको भी मेरा वीडियो अच्छा लगे। अब बाकी 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड करें, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन का, वो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।